हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हमें यहाँ पर कौन सा टॉपिक लेना है? आज हम यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट को सॉल्व करना सीखेंगे। बोले तो घात और घातांक को हल करना हम यहाँ पर सीखेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, तो इस पावर वाले गेम को आज खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। कॉपी और पेन लेकर आपको बैठना है, पता ही है। चैनल के चिपके रहना है, पता ही है आपको। वीडियो को लास्ट तक देखना है, ये भी पता होगा आपको। तो मैं मलिक, और ये भी पता है आपको अच्छे से। तो मैं मलिक और आपका अपना प्योर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। तो चलिए भाई, हमने हमारे यहाँ पर टॉपिक लिख लिया बेसिक मैथ्स #06 पर हम पहुँच चुके हैं। #05 तक हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने #01 लिया प्लस को, फिर #02 लिया माइनस, फिर इसी तरीके से मल्टीप्लाई लिया। उसके अंदर पॉइंट वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करना हम यहाँ पर सीखा। फिर डिवाइड लिया, डिवाइड लेने के बाद हमने फ्रैक्शन तक यहाँ पर कर लिया। तो धीरे धीरे हम बेसिक मैथ्स के हर एक टॉपिक को क्लियर करते जा रहे हैं। अब जिसको नहीं आता वो प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख सकता है और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? पावर एंड एक्सपोनेंट, मतलब बोले तो घात और घातांक। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि कहते किसे हैं? घात क्या होती है, पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है और घातांक क्या होती है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेकर के, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल बाद में लेंगे हम। ए और उसके ऊपर की तरफ ये बी लटका हुआ है, यानी कि इसके सर पर चढ़ा हुआ है, ये समझा आप। ए कोई नंबर है, सपोज वो 1 हो सकता है, 2 या -5 -6 कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हमने उसको क्या मान लिया? ए मान लिया। अब ये जो ए होता है, ये जो ए होता है, इसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं भाई? आधार। और इंग्लिश में बोले तो बेस हमारा ये होता है। ठीक है भाई। और ये जो ऊपर बी लटका हुआ है इसके सर के ऊपर, इसको हम यहाँ पर कहते हैं पावर, या फिर इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं भाई? एक्सपोनेंट। और हिंदी में बोले तो ये हो जाता है घात, और इधर क्या हो जाएगा भाई? घातांक। तो घात मतलब ये जो ऊपर की तरफ जो चढ़ा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं, और इंग्लिश में पावर कह देते हैं। एक्सपोनेंट मतलब यहाँ पर घातांक है। अब घातांक मतलब घात प्लस अंक से मिला हुआ है, यानी कि ऐसा अंक जो घात का हो, यानी कि ये वाला जो अंक घात है ना, तो मतलब बी ही कहलाएगा आपका, तो घातांक होगा, और इसी को हम एक्सपोनेंट कह देते हैं। तो कुल मिलाकर पावर एक्सपोनेंट एक तरीके से एक ही कहा जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और इसको किस तरीके से बोला जाता है? a⁴b। ऐसे बोलेंगे a⁴ b, ये इंग्लिश में बोला जाएगा। और हिंदी में क्या बोलेंगे? a की घात b। ठीक है भाई। इस तरीके से कहा जाता है भाई, a उस पर घात कितनी है b, या a पर पावर कितनी है b। जो नंबर चढ़ा हुआ है वो पावर होगा, इसके ऊपर की तरफ जो लटका हुआ है वो पावर होगा। आगे बात समझ में? अब एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ। कैसे होगा भाई? एग्जाम्पल ले, जैसे कि 2⁶, यानी कि 2 की घात कितनी है? 6 है। तो इस तरीके से होगा। अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि इस 2 को कितनी बार ओपन किया जाएगा? 6 बार। वो भी किसके अंदर? मल्टीप्लाई में। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6। कितने टाइम? 6 टाइम यहाँ पर ओपन किया जाएगा, 6 बार इसको खोला जाएगा। वो भी किस साइन के अंदर? मल्टीप्लाई के अंदर। ये ध्यान रखना है आपको। और भी कई एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि -3⁴ है ना। -3 पर घात कितनी है? 2 नंबर यहाँ पर चढ़ा हुआ है, मतलब इस -3 को कितनी बार ओपन करूँगा? 2 बार ओपन करूँगा। तो -3 × में -3। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना हम यहाँ पर सीखेंगे। अलग अलग रूल है, किस तरीके से पावर को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पर हम सीखेंगे। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पर इस पावर का मतलब देखा, घात और घातांक क्या होती है। ये जो नंबर नीचे की तरफ है इसको बोलते हैं हम आधार, यानी कि बेस। और ऊपर की तरफ जो नंबर चढ़ा हुआ है, लटका हुआ है, इसको हम बोलते हैं घात बोल दो, या पावर बोल दो, या एक्सपोनेंट बोल दो, या फिर घातांक बोल दो, एक ही बात है। ज़्यादातर यहाँ
जनरली यूज़ पावर और घात का किया जाता है ना। तो ये आप ध्यान रखना, पावर होती है और ये हमारा बेस होता है। एग्जाम्पल यहाँ आप समझ ही गए, 2 की घात 6 या 2 टू दी पावर 6 यहाँ अगर है तो मतलब इस 2 को, इस बेस को कितनी बार ओपन किया जाएगा, 6 बार ओपन किया जाएगा, क्योंकि पावर कितनी लगी हुई है, 6 लगी हुई है। ऐसे ही यहाँ -3 की घात कितनी है, 2 है, तो इसको कितनी बार ओपन किया जाएगा, इसको यहाँ पर सिर्फ 2 बार किया जाएगा क्योंकि 2 लगा हुआ है। अगर 1 होता तो 1 ही बार ओपन करते हैं ना। इसी तरीके से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे कि घातें और किस तरीके से होगी, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपको अगर ये नोट करना है, जो कि करना ही है, तो आप इसको नोट करें वीडियो पॉज करके, और मैं करता हूँ इसको रफ। तो भाई हमने घात और घातांक बोले तो पावर एंड एक्सपोनेंट का मतलब यहाँ पर सीख ही लिया क्या मतलब होता है। अब इसके रूल्स हम यहाँ पर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या इसके रूल्स होंगे, फर्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, ये यहाँ पर रूल है। किस तरीके से समझे, एक कोई नंबर हमने ले लिया, जैसे वहाँ पर समझा था हमने आधार यानी कि बेस कोई a है, यहाँ पर 1 हो सकता है, 2, 3, 4, कुछ भी XYZ हो सकता है, उस पर पावर घात लगी हुई है m और एक पर लगी हुई है n, यानी कि दोनों की घातें अलग अलग है, लेकिन इनके बेस देखें तो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। और किसका साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें क्या करना है, बेस 2 बार है तो 1 बार लिख देंगे बस एक ही जगह a, यानी कि कोई भी जो नंबर होगा वो लिख देंगे, और जो पावर है यानी कि घात है उनको जोड़ डालेंगे, बस ये करना है हमें। क्योंकि दोनों अलग थे तो दोनों को एक साथ लिख लिया, और ये एक जैसे थे तो एक ही बार में काम चल जाएगा हमारा। अब समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल लेते हैं भाई, क्यों टेंशन। ये एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे कि 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1, ये हमारा यहाँ पर बना, ठीक है। अब क्या करें कि दोनों हमने देखा, दोनों आधार दोनों बेस एक जैसे हैं, तो इसको एक ही बार लिख डालेंगे भाई, लो भाई लिख दिया। और जो पावर बनी हुई है, आधार बने हुए हैं, उनको क्या कर देंगे, जोड़ डालेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 5 की घात 4 बन जाएगा, है ना। अब इस 5 की घात 4 का मतलब यानी कि 5 की पावर 4, इसका मतलब इसको कितनी बार लिखना है, 4 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और आप मल्टीप्लाई कर लेना इसको, है ना। फिलहाल हम पावर सीख रहे हैं तो ये पावर पर ही खत्म कर देंगे हम बस, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आया तो अगला एग्जाम्पल देखें आप, उससे समझते हैं हम। जैसे कि मानो आप 3 पर घात हमारी कितनी है, 2, और इधर 3 पर घात कितनी है, -5, ये समझे आप। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों एक जैसे हैं तो एक बार लिख देंगे, और मैंने क्या कहा आपसे, घातों को जोड़ दिया जाएगा। तो ये 2 है, ये आधा पावर कितनी है, 2 है, और इधर -5 है। हम कह रहे हैं जोड़ने को, तो -5 ऐसे ही करूँगा मैं प्लस लगा करके, बट अगर इसको जोड़ूंगा तो 2 और प्लस माइनस, मैंने आपको सिखा रखा है, माइनस होगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 में से -5 गए तो -3 यहाँ बनेगा, तो 3 पर जो घात है वो -3 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, इस तरीके से करना है आपको। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, लास्ट एग्जांपल से तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा भाई आपको। ये 2 और उस पर घात -1 है, और इधर कितनी है, 3 है, ठीक है। आधार एक जैसे हैं, बेस एक जैसे हैं, एक बार लिख डालेंगे, और इस पर पावर -1 और ये +3, ठीक है। मतलब आपको पावर जैसे साइन की लिख रही है ना, वो का वही साइन लगा डालना है आपको। हालांकि वो तो जुड़ते हैं, मैंने डिटेल में बता दिया, बट प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो आप प्लस का 2 है तो 2 लिख दो, -5 है तो -5 डायरेक्ट लिख दो, क्यों टेंशन लेना हमें। जैसे यहाँ देखा -1 है तो -1 लिख दिया, +3 है तो +3 लिख दिया। अब -1 + 3 इज इक्वल टू, फटाफट बताएं क्या बनता है, 2 बनता है, यानी कि प्लस का 2, 2 पर पावर 2, यानी कि 2 कितनी बार ओपन करेंगे, 2 बार, 2 इंटू 2, और कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम पावर पढ़ लें तो ये हमारा आंसर। पहला रूल हमारा कंप्लीट, खत्म कर दिया इसका खेल। अगला हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड रूल। अभी किसका था, मल्टीप्लाई का। अब लेंगे हम डिवाइड का यहाँ पर, तो a टू पावर m डिवाइडेड बाय a टू पावर n यहाँ पर होगा। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होने पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब यहाँ डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a टू पावर m माइनस n हो जाएगा। अब एक ट्रिक बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे इस मल्टीप्लाई को थोड़ा बहुत अगर आप यहाँ से घुमाएंगे तो ये किस में बन जाएगा, प्लस। मल्टीप्लाई को ऐसे घुमा दो आप स्टेयरिंग की तरह तो क्या बनेगा आपका, प्लस बन जाएगा ना भाई, ध्यान रह जाएगा आपको। और यहाँ पर डिवाइड है तो ये 2 नुक्ते हटा दो आप,
दोनों युक्ति हटाते क्या बनेगा आपका माइनस बन गया, तो साइन किसका बनेगा माइनस का बनेगा। हालांकि ये तो होगी ट्रिक और इसका रीज़न भी होता है भाई। रीज़न क्या होता है, वो यहाँ पर ये डिवाइड है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, बटे में लेना, तो a टू पावर m अपॉन a टू पावर n होता है इस तरीके से। तो ये नीचे की तरफ आ गई, तो नीचे की तरफ जब भी होता है तो पावर जो भी होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस n है तो किसका बनेगा माइनस का बन जाता, और अगर माइनस का होता तो प्लस का बन जाता है। सिंपल यही लॉजिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक रूल हम सीखेंगे तो वहाँ पर भी आएगा। फिलहाल अभी आप ये जाने कि डिवाइड है तो किस में बन जाता है माइनस में बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसके। लो भाई एग्जाम्पल लेते हैं वापस। हम लेंगे यहाँ पर 5 टू, इसी ये वाले ले लेते हैं 5 टू पावर 2 और साइन डिवाइड का और 5 टू पावर 1, ये साइन ले, ये का ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब यहाँ साइन डिवाइड का, यहाँ किसका था मल्टीप्लाई का। अब यहाँ से अगर सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा 5 टू पावर 2। ठीक है भाई, दोनों एक जैसे बेस है तो एक बार ही लिख देंगे, रूल वही हमारा हो रहा है। और पावर जो है वो इस बार ऐड नहीं होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि माइनस होगी, क्योंकि साइन किसका है डिवाइड का है। तो ये बनेगा -1 और 2 में से 1 गया तो कितना बनेगा भाई 5 और उस पर पावर 1 हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ये वाला ही ले लेते हैं वापस हम। तो 3 पर पावर 2 और ये डिवाइड का साइन और इधर 3 पर घात -5। इसको सॉल्व करते हैं हम, बड़ा आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बेस एक बार ही लिखना है बस हमें। और उसके बाद 2 फिर साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि डिवाइड का साइन है। और ये आप देख रहे हैं तो ये भी माइनस का है। अब इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस माइनस प्लस और 5 और 2 कितने बनेंगे 8, नहीं भाई 7 बनेंगे। तो ये आपका 3 पर घात 7। आप चाहें तो इसको कितनी बार ओपन कर सकते हैं 7 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा करके और फिर मल्टीप्लाई कर डालना आप। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। ये भी आप कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत। ये 2 - 1 डिवाइड का साइन है और इस पर पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब डिवाइड है तो क्या करेंगे भाई -1 और -3। भाई यहाँ माइनस आएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा आपका, तो ये बनेगा 2 पर पावर -4। ठीक है भाई, था ना आसान। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करें, मैं करता हूँ इसको रफ। तो पावर्स को लेकर के हमने यहाँ पर 2 रूल सीख लिए, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए आप, और अगले रूल्स को भी हम समझते हैं, इसके भी गेम को ख़त्म करते हैं। तो 3rd नंबर का जो रूल है हमारा वो क्या है उसको देखते हैं हम। a/b और उस पर पावर कितनी बनी हुई है m बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो a है ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर जो b है, दोनों नंबर अलग अलग हो गए। सपोज a अगर 2 है तो b कुछ और नंबर होगा, और इस पर ब्रैकेट लग करके पावर m लगी हुई है। यहाँ पर m का मतलब कोई दूसरी नंबर हो सकते हैं, कुछ भी, जिसको हमने क्या ले लिया m ले लिया। अब ये किस तरीके से हल होगा, इसका मतलब ये है कि a पर पावर m और b पर भी पावर क्या होगी m, मतलब कि ये पूरे ब्रैकेट पर लगी हुई है, तो अंश के लिए भी है और हर के लिए भी है। बोले तो न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी ये पावर है। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका। 5/3 और होल पावर 4 है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये a के लिए काम करेगा और ये 3 b के लिए काम करेगा, और ये पावर हमारी m हो गई। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो किस तरीके से होगा कि 5 पर पावर कितनी होगी 4 हो जाएगी। इसी तरीके से 3 पर भी पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। सिंपल था ना भाई, ऐसे ही करना है। अगला एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं हम। सपोज 2/ यहाँ पर 7 ले लिया और पावर पर -7 ले लिया हमने, है ना। अब क्या करना है भाई, दोनों के लिए ही वो तो सेम ब्रैकेट में लगा हुआ है, तो 2 पर पावर -7 और 7 पर भी पावर -7, ऐसे सॉल्व करना है भाई। सिंपल था ना। तो पावर के रूल्स आपको समझना है कि ये वाला रूल क्या कह रहा है, बस ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, अगला जो रूल होगा 4th नंबर का, वो इस तरीके से ले लें। ए आपका बेस हो जाएगा, अधिकतर हम बेस ए ही ले रहे हैं ना स्टार्टिंग में, फिर ज़रूरत पड़ी है तो बी को भी यूज़ किया जा रहा है, बट स्टार्टिंग में ए हो जाएगा क्योंकि ए की बेस यहाँ पर हो रहा है। फिर एम और उस पर पावर क्या लगी हुई है एन ऐसे लगी है, मतलब ए पर पावर एम है, फिर उसके पर भी पावर एन है। यहाँ पर 2 पावर यूज़ हो रही है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि एम और एन यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, तो मतलब किसका साइन होगा मल्टीप्लाई का साइन होगा। मैं आपको मल्टीप्लाई के अंदर सिखा चुका हूँ, अब जिसने नहीं सीखा वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से देख लेना आप कि यहाँ कुछ साइन नहीं है यहाँ पर, तो मतलब किसका साइन आएगा हमारे मल्टीप्लाई भाई साहब आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत आसान है। देखें एग्जाम्पल ले लो आप, यहाँ हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5 ले लिया हमने और उस पर पावर 4 ले ली।
ठीक है, ब्रैकेट के बाद अगली पावर हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं। ठीक है भाई, ये 7 ले लिया। अब क्या करेंगे कि ये 5 तो एज इट इज़ और 4 × 7 हो जाएगा, यानी कि 7 चौक 28। अब इस 5 को 28 बार खोलते रहना आप और मल्टीप्लाई करते रहना, इस तरीके से आपको करना है। अगर माइनस को लेकर भी हो, जैसे 5 टू पावर 2 और इधर माइनस के 3 हो, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3, यानी कि 3 2 जा माइनस के 6 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होते हैं ना आपके, इस तरीके से करें। चलो एक और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मानो 2 और -1 और इधर पावर चल रही है माइनस के 5, दोनों तरफ माइनस माइनस चल रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई रूल अगर आपको आते हैं तो इसको खेल खत्म कर देंगे आप इसका। देखिए 2 - 1 और माइनस के 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है आएगा ना भाई, 6 मत बना देना, 5 × 1 करना है, ना कि 5 + 1, क्योंकि यहाँ पर साइन कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो 5 को 1 से किया तो 5 माइनस माइनस प्लस आपके बनेंगे। ठीक है भाई, तो मैं इसको रफ करूँगा, आप वीडियो पॉज करके नोट करना। तो चलिए भाई, हम यहाँ पर 4 रूल सीख चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो को भी आपने लाइक कर दिया तो आप शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। ठीक है भाई, और भी समझ सके। तो अगला जो रूल है हमारा, रूल नंबर 5, यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से है। a × b और उस पर पावर क्या लगी हुई है, m लगी हुई है। देखिए भाई, बिल्कुल हमने जो इससे पहले रूल समझा था, यानी कि रूल नंबर 3, उसके अंदर क्या था, सिर्फ यहाँ डिवाइड हो रहा था, a/b और उस पर होल पावर m लगा हुआ था। याद आया आपको? यहाँ क्या है भाई, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं है। क्या चल रहा है आपका, मल्टीप्लाई चल रहा है, बट है क्या, होल पावर, यानी कि आपकी इन दोनों पर क्या लगेगी, पावर वही लगेगी, यानी कि a पर पावर m और इसी तरीके से b पर भी पावर m। और ये मल्टीप्लाई का साइन आप डॉट भी लगा सकते हैं, एक ही मतलब होता है, या फिर आप मल्टीप्लाई लगा दें, बात एक ही है। आगे बात समझें, वहाँ पर भी तो ये कर रहे थे हम, उस पर क्या था, a/b पावर m, यानी कि a पर भी और b पर भी, सेम ही बात है ना भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो होल में है तो इसको भी ऐसे ही कर डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल आप देख लो, एग्जाम्पल a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों अलग अलग चले और ये पावर 2 हमने यहाँ पर लगा दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 पर भी है और 4 पर भी हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको करना है। एक और एग्जाम्पल ले लो, 2 × 7 और माइनस की 3 हमने इस बार पावर ले ली, माइनस वाली भी आप समझे, तो इसका मतलब रूल तो वही लगना है भाई जो लग रहा है हमारा, यानी कि दोनों पर होगा ये 7 - 3। आगे बात समझे, सिंपल है भाई, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला रूल हम यहाँ पर देते हैं, a⁻6 और इक्वल में b। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है, ये x है ना, ये x है, तो ये x को इधर लेकर आना है ताकि a की वैल्यू निकले यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, a = b⁻1/x यहाँ पर लगेंगे, यानी कि देखो मैंने आपको एक बार बताया था कि ये मल्टीप्लाई में मान लो आप, है ना, क्योंकि इसके ऊपर तो ये इधर की तरफ जाएगा तो किस में जाता है, डिवाइड में जाता है। अगर कोई संख्या डिवाइड में है तो इधर की तरफ जाएगी मल्टीप्लाई में, कोई संख्या प्लस में है तो सेकंड जो आपका साइड होगा वो किस में बनेगा, माइनस में, यानी कि यहाँ जो होगा वो इधर बदल जाता है आपका, है ना। तो ये x है तो किस में बनेगा, 1/x में। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लियर होगा आपका। सपोज x² 5 है ना। अब ये इस पर पावर कितनी है, 2 लगी हुई है। अब इसको इधर लेकर के जाना है, सिर्फ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये 2 पावर क्या हो जाएगी, बटे में हो जाएगी 1/2, इस तरीके से हो जाती है भाई, है ना। ऐसे करना है आपको। सपोज अगर ये ऐसे हो, y और उस पर घात 1/2 लगा हुआ हो आपके, है ना, और ये आपकी कितना हो, 3 हो, तो अब ये इधर की तरफ पलटेगा तो ये 1/2 किस में बनेगा भाई, 2/1 में। o/, की तरफ 1 होता है, नीचे की तरफ तो उसको तो कोई माननी ही नहीं है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कितना हो जाता है, 3/2। हालांकि 1/2 है तो पलट जाएगा तो 2/1 बनता है, और 2/1 को आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/2 को 1 नहीं लिख सकते, 1/2 ही रहेगा ये आपका। क्लियर है ना। तो इजी रूल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। होल है तो दोनों पर अलग अलग लगा देंगे। तो यहाँ पर ये हुआ क्लियर। ये a⁻x से हमें सिर्फ एक ही वैल्यू निकालना, तो ये x कहाँ जाएगा, इसको गायब तो नहीं कर सकते, इधर की तरफ लेकर के आ जाएंगे। तो ज़्यादातर ये वैल्यू निकालने के काम आता है। जैसे x की वैल्यू निकालना है तो इस पावर 2 को कहाँ भेजेंगे, इधर की तरफ भेज देंगे। जैसे y की वैल्यू निकालना है, सिर्फ y निकालना है, तो 1/2 पावर इधर कहाँ जाएगी, 2/1 में बदल जाएगी, तो पलट जाएगा आपका, उलट पुलट सुलट वाला रूल यहाँ पर लगेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे यहाँ पर 2 रूल हुए। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करें, मैं करता हूँ इसको रफ।
तो 6 रूल हमने यहाँ पर समझ लिए, बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया। लाइक भी आपने कर दिया और शेयर भी आपने कर दिया, नहीं किया कर दे भाई फटाफट, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिले। तो अगला रूल हम यहाँ पर देखते हैं, रूल नंबर 6 तो हो चुके हैं, 7 हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए किस तरीके से है, a⁴n इज इक्वल टू b⁴n, यहाँ पर ये चल रहा है ना। तो यहाँ हम अगर देख रहे हैं तो a और b तो बेस हो गए आपके, मैंने पहले बता दिया था, और उस पर ऊपर जो नंबर लटका हुआ है वो क्या होता है, आपकी घात कहलाती है, पावर कहलाती है। तो यहाँ थोड़ा बहुत अगर हम गौर करें तो बेस तो अलग अलग चल रहे हैं, बट पावर देखो n और n दोनों सेम ही है। तो पावर सेम है और बेस अलग अलग है, और किस में है, इक्वल में, ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, इक्वल चल रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं कि ये पावर कट कर देते हैं और हमारा आंसर a बराबर b हो जाता है। आई बात समझ में। अब कहाँ यूज़ होता है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि देखें कि x² है इज इक्वल टू 5² ये चल रहा है आपका, इक्वल में चल रहा है भैया, डिवाइड भी नहीं है ना मल्टीप्लाई है, तो ये ध्यान रखना आप इक्वल में है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाता है और x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 5। ऐसे हमारे आंसर बनते हैं। एक तरीके से मान लें कि कट हो गए और यहाँ पर हमारा 5 बनता है ना। अब इसका अगर थोड़ा बहुत भी अगर मैं रीज़न बताऊँ तो कैसे होता है कि मैंने ये x² इज इक्वल टू 5² लिखा। मैंने आपको एक रूल बताया था इससे पहले कि x की वैल्यू निकालनी होती है तो ये नंबर इधर की तरफ जाता है, याद करो बताया था ना। तो ये इधर की तरफ जाएगा तो ये 2 है, तो बनेगा क्या, 1/2 बनेगा आपका। तो ये x बराबर 5, तो 2 चल ही रहा है, इधर की तरफ जाएगा तो 1/2 बनेगा। अब देखो बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, जहाँ बीच में कुछ साइन नहीं होगा मतलब मल्टीप्लाई होगा आपको। तो देखो ऊपर नीचे है तो कट कर देंगे हम, तो कितना बचा, x बराबर 5, वही आया ना भाई। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट ही समझ लिया, इतना लेंथी नहीं गए हमने डायरेक्ट किया भाई दोनों एक जैसी पावर है, काट डालो और बराबर वाले हमारे यहाँ पर बेस बन जाएगा। देखो डिटेल में किया तो भी तो ये बन रहा है, बिल्कुल रीजन वाइज करेंगे, आप शॉर्ट भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। अगला रूल हम यहाँ पर देखते हैं, 7 हो गया, 8 देखते हैं। 8 क्या है, इसका ऑपोजिट है। किस तरीके से कि यहाँ पर पावर एक जैसी थी तो बेस अलग अलग थे। अब बेस में यहाँ पर एक जैसा करता था, यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a, अब कुछ भी हो सकता है, वो पावर अलग अलग, यानी कि इधर पावर m ले लूँ तो इधर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अब कंडीशन और रूल क्या लगेगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा। यहाँ पावर एक जैसी थी तो उसको काट डाला था, अब यहाँ बेस एक जैसे हैं तो उसको काट डालो, उड़ा डालो, तो हमारा क्या बनेगा भाई, यहाँ बन जाएगा m बराबर n, यानी कि बेस हटाया तो ये पावर ही आपका बेस बन गया यहाँ पर। क्लियर, एग्जाम्पल देख लेते हैं तो उससे और समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2 है और उस पर पावर क्या बनी हुई है 5, और इधर भी 2 है और उस पर पावर क्या बनी हुई है 3 बनी हुई है। असल में ऐसा होता नहीं है, वरना 2 से 2 करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, यहाँ पर x हो जाएगा आपका, है ना। अब क्या होगा कि जैसे कि 2 से 2 कट कर दिया तो 5 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5 आएगी, तो उस कंडीशन में कट होगा। तो 5 आते हैं मतलब यहाँ पर भी 5 लिख देंगे तो दोनों बराबर आ गए ना। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसी वजह से यहाँ पर बेस कट हो जाएगा। अरे भाई आप सोचे ना, अगर यहाँ x की वैल्यू कितनी आई 5 आई है तो 2 पर 5 और 2 पर भी पावर 5 है, तो दोनों सेम ही तो हुए, तो इक्वल में तो कट ही जाते हैं, कटते हैं नहीं कटते। तो मतलब x की वैल्यू 5 होने पर ये दोनों कट जाएंगे, तभी तो ये दोनों क्या चल रहे हैं आपके बराबर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा ये मान लें कि बेस अगर इक्वल है तो बेस को हटा दिया जाएगा और आपकी जो पावर है वो क्या बन जाएगी, बेस आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किए कितने रूल, 8 रूल हो गए। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करें, मैं करता हूँ इसको रफ। चलिए हमने यहाँ पर पावर के 8 रूल्स यहाँ पर सीख ही लिए, आपको समझ में आ गए आसानी से। हम धीरे धीरे पावर्स वाले गेम खत्म करते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे 8 रूल्स तो हो गए, आगे पता नहीं कितने रूल्स होंगे और इसको किस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। तो सारा रीज़न यही है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ये रूल आपको समझ में आते जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करें, बुक उठाएँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप लें और समझें। ठीक है भाई, तो अगला रूल हम यहाँ पर देख रहे हैं, रूल नंबर 9 किस तरीके से होगा। रूल नंबर 9 के अंदर क्या है भाई, -a टू पावर यहाँ पर जो बनेगी वो क्या होगी, इवन नंबर को लेकर के होगी। इवन नंबर बोले तो यहाँ पर सम संख्या, और ये जो है हमारा बेस है, और बेस किसके अंदर है भाई, माइनस के अंदर है। तो कोई बेस अगर माइनस में है और उस पर पावर इवन नंबर लगी हुई है, सम संख्या लगी हुई है, बोले तो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। तो उसको कैसे हल करेंगे, उसको हल करने का एक ये तरीका है कि वो माइनस में है तो उसको किस में बना देंगे हम,
प्लस में बनेगा और जो आपका इवन नंबर दिया हुआ है वो का वही यहाँ पर लग जाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से हो। जैसे कि -2 और उस पर पावर लगी हुई है इवन नंबर, यानी कि 2 इवन नंबर ही होता है आपका। इसको सॉल्व करना है तो बिना सोचे समझे आपको कर देना है प्लस का 2 और उस पर घात 2, यानी कि यहाँ बेस किस में है, माइनस में, और पावर किस में है, इवन नंबर में। तो आंसर किस में बनेगा, प्लस के अंदर बन जाएगा हमारा, ये आंसर होगा। अगर डिटेल में इसको समझना है तो किस तरीके से होगा भाई, -2 और उस पर पावर 2 लगी हुई है तो इसको कितनी बार ओपन करेंगे अपन, 2 बार ओपन करेंगे। तो -2 और यहाँ पर भी -2, आप क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से तो क्या बनेगा हमारा 4 बन जाएगा। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये भाई प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इससे क्या होगा, 2 की घात 2 कितना हो जाता है 4। तो ये तो हुआ पूरा डिटेल में, आप शॉर्ट में करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो ये आपको रूल पता है। ठीक है, अगला रूल हम यहाँ पर देखें तो रूल नंबर 10 क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बेस हमारा एज इट इज़ रहेगा, है ना। और पावर क्या है, इवन नंबर है, अब क्या हो जाएगी, ओड नंबर हमारी यहाँ पर हो जाएगी। ओड नंबर बोले तो विषम संख्या जो 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है आपकी, तो ये सब विषम संख्याएं होती है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा विषम संख्या होने पर, ओड नंबर होने पर, वो माइनस में ही बनेगा और ओड नंबर आपका एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। यहाँ इवन नंबर था तो किस में बन रहा था भाई, प्लस में बन रहा था, और यहाँ ओड नंबर होने पर किस में बनेगा, माइनस के अंदर बनेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल वापस ये बेस हमारा ले लेते हैं -2 और इस बार उस पर पावर ले लेते हैं 3 जो कि ओड नंबर होती है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पावर में ही सॉल्व करना है तो डायरेक्ट लिख दे भाई ओड नंबर है तो माइनस में आंसर आ जाएगा इस तरीके से। और डिटेल में अगर देखना चाहें तो डिटेल में देख लें आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -2 और ये -2 सॉल्व करो, मल्टीप्लाई आपको आता है, सिखा चुका हूँ मैं। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आपका बनेगा, है ना। अब माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस आपका होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ये भी तो माइनस के 8 ही बनेगा आपका, है ना। तो यहाँ पर ये रूल बताया, डायरेक्ट आपको डिटेल में तो समझा ही दिया, डायरेक्ट देख लें भाई, ओड नंबर है, बेस माइनस में चल रहा है तो आंसर किस में बनेगा, माइनस में। यहाँ बेस माइनस में है लेकिन जो आपकी पावर बन रही है वो कौन से नंबर में, इवन नंबर में, तो आंसर किस में बनेगा आपका, प्लस में बनेगा। तो बात समझ में आ गई आपको। वीडियो पॉज करके आप नोट करें, मैं करता हूँ इसको रफ। तो हमने यहाँ पर 10 रूल खत्म कर लिए, अब सिर्फ 2 रूल आपके बाकी है, उसके बाद पावर का जो गेम है वो ख़त्म हो जाएगा। आप पावर वाले जितने भी क्वेश्चन है बड़ा आसानी से सॉल्व करते हैं, उसके एक भी कंसेप्ट आपका नहीं बचेगा ये 2 रूल कराने के बाद। तो देखिए हमारा अगला जो रूल है, रूल नंबर 11, उसको किस तरीके से होगा, a2 पावर x और उस x पर भी पावर y, मतलब a पर x लटका हुआ है और x पर भी y आपका लटका हुआ है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हमें समझना है यहाँ पर। तो क्या होगा कि अगर एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे a कोई बेस है यानी कि 2, है ना, x इस पर पावर है, तो इस पर पावर क्या बनेगी भाई, यहाँ पर हम पावर ले लेते हैं 3, ठीक है, और इसके ऊपर भी एक पावर है जिसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो किस तरीके से करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 × 2 नहीं करना है आपको, जो पहले वाला रूल सीखा था। इसके अंदर क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि 3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, 3 × 3, तो ये बनेगा 3 × 3 = 9। आई बात समझ में। तो पावर के अंदर ऐसे बनेगा, आप ऐसे मत कर देना 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा आपका, ऐसे नहीं करना है आपको। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, -3, ये बेस हो गया हमारा, ठीक, इस पर पावर चल रही है 5, है ना, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इस पर भी पावर 2 हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, बेस तो ऐसा ही रहेगा। अब ये 5 है तो 5 को 2 से गुणा नहीं करना, 5 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, यानी कि 5 × 5, तो ये 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका, 25 बनेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि 5 × 2 = 10 हो जाए, गलत हो जाएगा भाई। तो ये रूल है, बड़ा आसान है, आपको गुणा नहीं करना है। 3 पर पावर लगी हुई तो पावर वाला रूल आपको पता है, 3 का स्क्वायर करना है तो 3 × 3 होगा। 5 पर पावर 2 लगी हुई तो 5 का स्क्वायर करना है तो 5 × 5 होगा। सपोज यहाँ पर 3 होता तो 5 का क्यूब करना है, यानी कि 5 पर 3 लगा हुआ है तो 5 × 5 × 5 हो जाता। तो फिर यहाँ पर जो आंसर बनता आपका क्या बनेगा, जो भी बनेगा वो आप यहाँ पर लिख लेना, वो आंसर होगा, ठीक है। अगला जो रूल है यहाँ पर हमारा 12वां लास्ट इम्पोर्टेंट जो रूल है उसको हमें समझना है। जैसे कि अगर कोई बेस है
और उस पर पावर क्या लगी हुई है, 0 लगी हुई, हमारा अंडा लगा हुआ है, तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। चाहे कैसा भी बेस हो, पावर 0 होना चाहिए। जैसे कि हम देखें 2 पर पावर 0 आंसर 1, -3 पर पावर 0 आंसर 1, यहाँ 10 पर पावर 0 तो आंसर 1। कितना भी बड़ा नंबर ले लो आप, यहाँ पर 1 0 5 0 1 2 3 5 0 1, इतना बड़ा नंबर अगर मैं ले लूँ और उस पर पावर क्या लगा दी 0, तो भी क्या बनेगा, इसका आंसर 1 ही बनेगा आपका। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर रीज़न देखना चाहते हो तो रीज़न देखें आप किस तरीके से है। जैसे कि मैं 2 की पावर 0 का रीज़न आपको बताता हूँ। तो देखो 2 पर पावर 3 है ना, और बटे में भी 2 पर पावर 3, तो क्या होता है 2 पर पावर 3 और नीचे वाला ऊपर आ जाता है, यानी कि -3, तो 2 पर पावर क्या बनता है आपका, 0 बनता है ना, ये 0 बना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ से 2 × 2 × 2 है ना, 2 की घात कितनी है, 3 है, तो कितनी बार लिखूंगा, 3 बार, और नीचे भी ऐसे 3 बार लिखूंगा। अब इसको मैं कट करूंगा, 2 से 2, 2 से 2 कट गया, तो कितना बनेगा, 1/1 = 1। तो यहाँ इसको मैं ऐसे लिख करके 2 की घात 0 लिखूंगा तो भी क्या बनेगा आपका, 1 ही बनेगा ना भाई। आई बात समझ में आपको, ऐसे ही होता है, तभी तो ये 0 बना, यानी कि ये दोनों घात सेम थी। ऐसे और भी कर सकते हैं आप, जैसे कि 5 पर घात 3 है और इधर भी, या 3 नहीं तो आप ले लो 2 और इधर भी 2। इसका क्या मतलब हुआ कि 5 × 5 और इधर भी 5 × 5, 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, बचा कितना हमारा, 1 बना, है ना। और 5 पर घात अगर मैं 0 लगा रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, इसको ऊपर ले जाऊँगा तो 5 2 - 2, क्योंकि 0 बनता है, और ये भी कितना बनेगा, 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, तो 5 की घात 0 की वैल्यू भी तो 1 आएगी आपकी। हाई बात समझे, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारे 12 रूल थे, पावर का गेम ख़त्म हमने कर दिया। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।